Hello everyone. In last lecture we started Kames triacid or receptor of containing Kames triacid. Okay. So this was the structure of Kames triacid. See. Okay. So Kames triacid कैसे बना था? Kames triacid हमने एक Kames triacid लिया था, डायमाइनो एक्रिलिन कंपाउंड लिया था. उन दोनों के बीच में जब ये जो कैविटी बन रहा है वो होता है क्लिफ्ट. तो हमने यहाँ तक देखा था. अब ये जो क्लिफ्ट बना है उस मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी. सबसे पहले देखो ये जो रिसेप्टर है ये क्या कर सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है. ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक एक तो हो सकता है अमाइनो एसिड. आपको अमाइनो एसिड पता है जिसमें NH2COH ग्रुप एक साथ होते हैं. तो इन ग्रुप्स में उन ग्रुप्स के साथ ये ग्रुप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसे स्टेबल बना सकते हैं. अमाइनो एसिड्स जो है उन्हें एज एन रिसेप्टर मतलब एज ए गेस्ट यहाँ पे रख सकते हैं. सेकेंडली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक अमाइन जो होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस और अपने डाइकीटोन पाइपराजिन. ये क्या है? ये पाइपराजिन ये क्या है? ये एक तरीके की गेस्ट मॉलिक्यूल्स है जो इस क्लिफ्ट के अंदर रह सकते हैं. तो ये जस्ट कि आपको एग्जाम्पल के लिए याद रखना है. केम्स ट्राइएसिड से बना हुआ जो रिसेप्टर होता है इसके अंदर ये वाले मॉलिक्यूल्स एज गेस्ट रह सकते हैं. सिमिलरली ये मॉलिक्यूल किसका कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? तो ये मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं या तो फिनोक्सालिन के साथ. फिनोक्सालिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ पायराजिन अटैच होता है ना, तो उस फिनोक्सालिन रिंग को के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. डेप्को जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. तो इन दोनों के साथ तो कॉम्प्लेक्स बना सकता है. और उसका तो किस तरीके से बनाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग करके फिनोक्सालिन और डेप्को के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है. और इस तरीके के जो कैटालिस्ट मतलब इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस है इन्हें हम एसिड बेस रिएक्शंस में यूज़ कर सकते हैं. एसिड बेस रिएक्शंस जो है इसमें हम इस वाले रिसेप्टर को यूज़ करते हैं जो ये केम्स ट्राइएसिड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स. तो ये हमने क्लास लेक्चर में देखा हुआ था. अब हम रिसेप्टर का देखो, ये क्या था? फर्स्ट टाइप था रिसेप्टर का. ठीक है, आज हम सेकेंड टाइप देखेंगे मॉलिक्यूलर रिसेप्टर का, सिंथेटिक मॉलिक्यूलर रिसेप्टर का. तो वो टाइप क्या है? सेकेंड टाइप है 20 मॉलिक्यूलर क्लिफ्ट. क्या है? 20 मॉलिक्यूलर क्लिफ्ट. आपको सिर्फ नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए. ठीक है, तो ये 20 मॉलिक्यूलर क्लिफ्ट क्या होता है? तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि दे कैन ये एज अ होस्ट की तरह एक्ट करेंगे, यानी कि रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. इसके साथ दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स और दे कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स. दे कैन फॉर्म स्टेबल complexes with फ्लैट सबस्ट्रेट्स. अगर अपने पास प्लेनर सबस्ट्रेट है, फ्लैट गेस्ट मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ ये अपने 20 मॉलिक्यूलर क्लिफ्ट जो है वो उसके साथ क्या कर सकता है? बाइंड उनके साथ अपना एक मॉलिक्यूल का ये होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बना सकता है. तो ये क्या है? 20 मॉलिक्यूलर क्लिफ्ट है. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, they have crescent moon structure. They have crescent moon shape. मतलब उनकी जो क्लिफ्ट बनेगी उसका शेप कैसे होगा? क्रिसेंट मून की तरह. तो क्रिसेंट मून का शेप पता होगा तो उसका शेप उसी मून की तरह क्रिसेंट मून की तरह होगा. और इसमें इट कंटेन्स कॉन्वर्जेंट फंक्शनैलिटीज. ठीक है, जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो कैसी होंगी? कॉन्वर्जेंट फंक्शनैलिटीज होंगी. ठीक है, तो अब ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये जो रिसेप्टर है 20 मॉलिक्यूलर क्लिफ्ट, ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ पे यूज होगा? तो ये यूज होगा स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं यूरिक एसिड टाइप ऑफ अगर गेस्ट हो, यूरिक एसिड टाइप ऑफ गेस्ट अगर हो. ये सब जस्ट थियरी है, आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ. यूरिक एसिड टाइप के अगर कोई गेस्ट है तो
तो उस गेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। सिंपली देखो, आपको पहले क्या याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ कौन सा होता है। तो देखो, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको निकाल के दिखा दूंगी, तो आप उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है आपको। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग कैसे होगा, एक 5 मेंबर रिंग होगी। ये हम क्या निकाल रहे हैं, 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ, जिसमें क्या होता है, एक 5 मेंबर रिंग होती है, जिस रिंग से पिरिमिडिन रिंग अटैच्ड है। किस तरीके से, इस तरीके से देखो, अगर हम यहाँ से पिरिमिडिन रिंग निकाल दें, 1 2 3 4 5 6, ये पिरिमिडिन रिंग है। सिमिलरली मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे n 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा पिरिमिडिन रिंग। और हमें क्या करना है, इस रिंग को साइक्लोपेंटाडाइन बनाना है। ठीक है, तो ये पिरिमिडिन बनाना है तो इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक 5 मेंबर रिंग को हमने 2 पिरिमिडिन रिंग्स अटैच कर दिए। अब इन 2 पिरिमिडिन रिंग्स को क्या अटैच होगा, इन पिरिमिडिन रिंग्स को अटैच होगा एक बेंजीन रिंग, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा, जो ये वाला बॉन्ड है, यहाँ से बेंजीन रिंग अटैच होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पिरिमिडिन के साथ बेंजीन रिंग अटैच्ड है। अब इस यहाँ से हमें क्या करना है, और एक 6 मेंबर रिंग अटैच करनी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक कार्बन छोड़कर यहाँ पे क्या है, एक 6 मेंबर मतलब रिंग अटैच्ड हुई है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो पिरिमिडिन रिंग थी, उस पिरिमिडिन रिंग को हमने 6 मेंबर रिंग अटैच किया हो। कैसे, तो इस कार्बन को छोड़कर हमें इस कार्बन पे क्या अटैच करना है, कुछ नहीं करना है, और इधर से हमें 6 मेंबर रिंग अटैच करना है। मतलब ये आपको बॉन्डिंग से याद रखनी है कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बना है, ये 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ थे। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने 5 मेंबर रिंग ली, 2 पिरिमिडिन रिंग्स लिए। अब इस पिरिमिडिन रिंग का और एक पिरिमिडिन रिंग को 6 मेंबर रिंग अटैच है, जो कि बेंजीन की रिंग है, तो हमने इसके बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए। और इस रिंग में यहाँ पे एक ग्रुप अटैच्ड होगा, जो कि होगा C12H25, यानी कि बल्कि ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे देखो पिरिमिडिन रिंग के साथ बेंजीन रिंग, आपको पता है डबल बॉन्ड्स यहाँ पे आएंगे। और इस पोजीशन पे हमें क्या अटैच करना है, हमें अटैच करना है C12H20। ये जस्ट स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। और एट लास्ट क्या होगा, ये वाला जो पोजीशन है, यहाँ पे हमें अटैच करना पड़ेगा NC डबल बॉन्ड O, NC डबल बॉन्ड O, और आपको पता है N ही, इसके साथ एक लेंदी ग्रुप, बल्कि ग्रुप अटैच करना है। और इस N के साथ हमें क्या अटैच करना है, एक H अटैच करना है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अटैच किया, वैसे यहाँ पे भी अटैच करना है। तो इस पोजीशन की साइड वाली पोजीशन पे हमें क्या करना है, हमें अटैच करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली की इस पोजीशन पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक N अटैच होगा। उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे NCO था, सिमिलरली यहाँ पे NCO, C3H7, C3H7, और इसका हमें क्या करना है, यहाँ से H अटैच करना है। इसको आप अलग तरीके से भी दिखा सकते थे, यहाँ पे NCO CH3, CO को इस साइड भी दिखा सकते थे। अब मुझे दिखाते, यहाँ दिखा है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना एक्चुअल मॉलिक्यूलर क्लेफ है। देखो इसका मून की तरह स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए ये क्या है, ये क्रिसेंट मून स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मून की क्रिसेंट मून की जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या कर सकता है, ये होस्ट, ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, एक गेस्ट के साथ, ये रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, एक गेस्ट के साथ कंबाइन होगा। तो गेस्ट कौन सा होगा, तो गेस्ट वो होगा जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नाइट्रोजन से अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो ये वाले हाइड्रोजन्स और ये वाले लोन पेयर्स गेस्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें गेस्ट कौन सा हो सकता है, मैंने आपको और बताया कि यूरिक एसिड टाइप का जो गेस्ट होता है वो यहाँ पे यूज हो सकता है। तो यूरिक एसिड टाइप के गेस्ट कौन से, देखो यूरिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4, ये 4 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पे NH लिख दिया, यहाँ पे NH लिख दिया, लोन पेयर्स निकाल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये 1 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, 1 2 3 4, उसके बाद 5 और 6 मेंबर रिंग होगी ये। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट 2 NH
सॉरी 2N और 2 कार्बोनिल वाली ये 6 मेंबर रिंग होती है। तो आपको पता है यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है ना। तो एक है यूरिक एसिड टाइप अगर कोई स्ट्रक्चर है तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं इस क्रिसेंट मूव यानी 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट का बॉन्डिंग। कैसे होगा, तो देखो ये गेस्ट सबसे पहले इस कैविटी के अंदर आएगा। ओके, ये जो मॉलिक्यूल है अपना 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट, इसके पास एक क्रिसेंट मून जैसी कैविटी है। तो एक इस कैविटी में क्या होगा, इस कैविटी के अंदर अपना गेस्ट आएगा। और आपको पता है गेस्ट के पास क्या होना चाहिए, लोन अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तो क्या हो सकता है यहाँ से एच बॉन्डिंग बन सकती है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सिमिलरली और कहाँ पे हो सकता है, और देखो एक्चुअली यहाँ पे 1 2 और 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, है ना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब इस कैविटी के अंदर आ गया और यहाँ पे इंटरेक्शन, ये जब करीब आएगा आपको यहाँ से दिखाने के लिए करीब दिखा सकते हो इसको, यहाँ पे लेके आओगे इस कैविटी के अंदर रखोगे तो साइज की वजह से इस कैविटी के अंदर रह जाता है एक। और दूसरा यहाँ पे इस नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। सिमिलरली क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जा सकता है, तो यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो सकता है, ये वाला नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्डिंग दिखा सकता है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस हाइड्रोजन से एच बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली और कहाँ पॉसिबिलिटी है, देखो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये इस नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड है उस हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकता है। इसका मतलब अगर अपने पास यूरिक एसिड टाइप का कोई गेस्ट है, यूरिक एसिड टाइप का कोई गेस्ट है जिसके पास 1 2 3 4 जगह से एच बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, तो अपने गेस्ट के पास भी 1 2 3 4। ठीक है, तो इतने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म पॉसिबिलिटीज है जो सभी क्रिसेंट मून शेप के अंदर हम मॉलिक्यूल को रख सकते हैं। और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें ये होस्ट देखो यहाँ पे ये पूरा होस्ट है, ये पूरा होस्ट है क्रिसेंट मून स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, और ये पूरा गेस्ट है, ये पूरा गेस्ट है। तो होस्ट और गेस्ट के अंदर अट्रैक्शन है और इसकी वजह से हमें एक सुपरा मॉलिक्यूल मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, जिसमें देखो एक्चुअल कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं, इस वाले मॉलिक्यूल में और इस वाले मॉलिक्यूल में कोई बॉन्डिंग नहीं है एक्चुअल, सिर्फ जो है वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि अट्रैक्शन है, नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग है। तो इसलिए ये एक 20 मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट भी एक तरीके से रिसेप्टर है, जो रिसेप्टर क्या करता है, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम थर्ड केस देखेंगे जो कि एक मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट की है। हाँ ठीक है, तो ये भी क्या है, एक थर्ड केस में मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट है। तो क्लेफ्ट का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, क्लेफ्ट क्या होता है, एक तरीके से स्लीट या फिर गैप होता है। तो मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये बेस्ड होगा ऑन फेरोसिन, बेस्ड ऑन फेरोसिन, मतलब फेरोसिन के ऊपर डिपेंड है क्लेफ्ट, फेरोसिन से बना हुआ क्लेफ्ट। तो क्लेफ्ट कैसे बनेगा, तो देखो मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट बेस्ड ऑन फेरोसिन क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेरोसिन क्या होता है। फेरोसिन आपको पता है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होती है इस तरीके से, इसमें एक एफी अटैच्ड है और उसके नीचे भी और एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है। तो ये जो होता है ये होता है साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स के बीच में अगर फिर एफी एटम सैंडविच्ड हो तो इसे हम क्या कहते हैं, फेरोसिन कहते हैं। तो अब फेरोसिन से बना हुआ क्लेफ्ट कैसे होता है देखो, तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें फंक्शनैलिटीज चाहिए, जिसमें क्या होगा, या तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हो या फिर इस पार्ट को नीचे और इस पार्ट को ऊपर स्टैगर्ड फॉर्म में निकालना। तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो पार्ट है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सपोज हम यहाँ से दिखा दें, अगर हमने यहाँ से दिखाया कि कोई कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, कोई कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, फेरोसिन के ऊपर डिपेंड एक क्लेफ्ट बना रहे हैं। तो क्लेफ्ट कैसे होगा, फेरोसिन से कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बोनिल यहाँ पे COOH अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे फेरोसिन के साथ एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है और इसे हमने कोई ऑर्गेनिक स्पेसर लगा दिया। स्पेसर का मतलब कोई रिंग कार्बन की चेन होगी हाइड्रोकार्बन की, जो क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल को और साइज बड़ा करेगी, ठीक है, और स्टेबलाइज भी करेगी। और इसके साथ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी एक तरीके से फेरोसिन को लेना है, ठीक है,
ये फेरोसिन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी सिमिलर सेम करना है हमें, COOH, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम कर सकते हैं, इस प्रेशर से हमें अटैच करना है इसे यहाँ पे कार्बोनिल। तो ये वाला जो शेप है, ये जो क्लेफ्ट है, ये भी क्लेफ्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें स्पेस है, कैविटी है। तो ये जो क्लेफ्ट है ये भी क्लेफ्ट है, लेकिन ये किसके ऊपर बेसिस बेस है, फेरोसिन के ऊपर। इसके बीच में भी जगह है, यानी कि क्लेफ्ट है, स्लिट है, जगह है, तो इसलिए फेरोसिन के ऊपर बेस्ड एक मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट, ठीक है। अब इसके अंदर गेस्ट कौन से रह सकते हैं, ये है अपना होस्ट है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गेस्ट, जैसे हमने अभी इसके प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे देखा था कि होस्ट के अंदर गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके रह सकते हैं, उसी तरह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, इस होस्ट के अंदर गेस्ट रह सकते। तो गेस्ट कौन से रह सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसमें रख सकते हैं ये वाला गेस्ट, इसका नाम आपको पता ही होगा, ये क्या है, पायराजीन है, ठीक है। तो ये गेस्ट देखो, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड करने की कैपेसिटी है, तो ये क्या कर, लोन पेयर्स है ना, तो ये क्या कर सकता है, इस कैविटी के बीच में आके रह सकता है, यानी कि ये पायराजीन हो गया, ठीक है। और कौन सा गेस्ट हो सकता है, सिमिलर, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, पिरिडीन हम ले लें, ठीक है, पिरिडीन जिसे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। तो इस तरीके का यहाँ पे देखो लोन पेयर्स है, तो ये वाला गेस्ट, ये वाला मॉलिक्यूल भी गेस्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सिमिलरली हम कौन सा गेस्ट ले सकते हैं, इसी तरीके के जिनके शेप्स है, जिसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग में लोन पेयर डोनेट करने वाला नाइट्रोजन एटम है, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर्स इस कैविटी के अंदर रह सकते हैं एज गेस्ट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आर स्पेसर है, मैंने क्या कहा, स्पेसर जो होता है वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जो एक लॉन्ग चेन होती है, जो इस मॉलिक्यूल को साइज बढ़ाती है और साथ में इसे स्टेबिलिटी भी देती है। तो स्पेसर कौन से हो सकते हैं, तो देखो जनरली आपको ये स्पेसर पता होगा, ये क्या है, बाइफिनिल है, जिससे सपोज यहाँ पे NH वाली बॉन्डिंग है और यहाँ पे NH वाली बॉन्डिंग है 1 2। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये वाला कंपाउंड एज स्पेसर एक्ट कर सकता है। सिमिलरली दूसरा स्पेसर कौन सा हो सकता है, सपोज हम ले ये वाला स्पेसर और हम इस वाले स्पेसर को भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैच्ड होगा और इस R की जगह पे ये होगा, इतना मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पेसर हो सकते हैं। तो ये जो थे मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट बेस्ड ऑन फेरोसिन, ये क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर क्लेफ्ट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो ये फेरोसिन से बने हुए हैं। ये भी रिसेप्टर को राइट करेंगे, इसके बीच में एक क्लेफ्ट मिलता है, कैविटी मिलती है, जिस कैविटी के अंदर इस तरीके के गेस्ट रह सकते हैं। और स्पेसर जो होता है वो या तो ये कंपाउंड हो सकते हैं, फिर ऐसे इस तरीके के कंपाउंड एज स्पेसर एक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हमें और एक टाइप देखना है, जो इसी का रिसेप्टर का टाइप है, वो है मेटालोक्लेफ्ट। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।